अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। सैयद मंसूर अली शाह की खुसूसी बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा को एक और खत लिख दिया, कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। खत में सर थॉमस मोरे का कौल भी नकल किया गया, लिखा लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं कर। बिलावल भुट्टो ने कहा आईनी तरमीम का काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अदलिया की तारीख में वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की बालादस्ती को माना। मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत के बगैर भी तरमीम हो सकती थी। हमारे पास नंबर्स पूरे थे, लेकिन जोर जबरदस्ती का वोट नहीं चाहिए था। मर्जी की आईनी तरमीम ला सकते थे, लेकिन हमारी पार्टी जमहूरी है। आईनी बेंच हो या आईनी अदालत, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चाहते थे वो हो गया। मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस। तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा तरमीम को कबूल नहीं किया, अदालत जाएंगे। बानी PTI की हिदायत के मुताबिक अगला लाहे अमल तश्कील देंगे। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हम मुत्तहिद हैं। किसी भी किस्म की डील की तरदीद करता हूँ। डील हुई होती तो बुशरा बीबी 9 माह जेल में न गुजारती। बानी PTI की भी अदालत के जरिए रिहाई होगी। सेनेटर फैसल बावड़ा ने कहा कल बताया था कि बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी, कोई नया केस भी नहीं बना। VIP तरीके से उनकी गाड़ियां भी जेल में गईं। बानी PTI से 26 अक्टूबर से मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। हवा में तीर नहीं चलाता, कौम से मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। बानी PTI के मेडिकल चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, कहा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर PIMS बोर्ड तश्कील दें। बानी PTI के जाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को शामिल करने का हुक्म। रिपोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने की हिदायत, कहा हुक्मनामा सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को भी भिजवाया जाए। 8 से जायद अमरीकी ऐवाने नुमाइंदगान का अमरीकी सदर को खत। जो बाइडन से बानी PTI समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, कहा पाकिस्तान से मुतालिक पॉलिसी में इंसानी हुकूक को मरकज बनाया जाए। खत में अमरीकी सफारत खाने के अहलकारों से जेल में बानी PTI से मिलने की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 60 अमरीकी कांग्रेस अराकीन के बानी PTI से मुतालिक खत पर रद्द अमल, कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताउन पर मबनी ताल्लुकात हैं। ऐसे खतूत पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी एहतराम के साथ मुमासिल नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा मिलिट्री कोर्ट को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। मुस्लिम लीग नून आर्टिकल 8 में तब्दीली चाहती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अस्करी तंसीबात पर हमलों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो। नून लीग की तजवीज़ पर हमारा और मौलाना फजलुर रहमान का एतराज था। इत्तफाक राय होता तो आर्टिकल 8 में तरमीम करने जा रहे थे। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 9 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजियों में 2 खुदकुश बमबार भी शामिल। खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा और खुदकुश जैकेट्स बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर तारीफ, कहा दहशत गर्दों के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बलोचिस्तान के इलाके कला सैफुल्ला में धमाका, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। कोहाट से पोलियो का एक और केस सामने आ गया। दर आदमखेल में 2.5 साल के बच्चे में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में पोलियो केसेस की तादाद 40 हो गई। वजारत कानून ने 26वीं आईनी तरमीम पर वजाहत जारी कर दी, कहा जुडिशल कमीशन 13 अराकीन पर मुश्तमिल होगा। पहले इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस को नामजद किया जाएगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबरा होगा। एक दिन के लिए बर्दाश्त कर लें। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स, कहा तरमीम में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की शिक शामिल करना काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के आइन में भी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का जिक्र अब मौजूद है। माहौलियाती आलूदगी के सबब कई शहरों में रहना मुश्किल होता जा रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा अपनी ड्यूटी के आखिरी रोज चैम्बर वर्क करेंगे, किसी भी बेंच में शामिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस कल सुबह 10:30 बजे होगा। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह छुट्टी पर होंगे। PTI से बहन नौरीन नियाजी की 26 अक्टूबर को मुलाकात कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत की, कहा 25 अक्टूबर तक पाबंदी है। 26 अक्टूबर को मुलाकात कराएं। तो शहाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राबतों पर सेनेटर फैसल सलीम और जरका तैमूर को शो कॉज नोटिस। 7 रोज में वजाहत तलब। PTI ने शो कॉज नोटिस में कहा
नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 89,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 1,751 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर महंगा, कीमत 277 रुपए 84 पैसे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global. नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख़यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.